सुप्रीम कोर्ट के झटके के बावजूद ट्रंप का कड़ा कदम, बर्थ राइट सिटीजनशिप को सीमित करने के लिए साइन किए दो नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका की राजनीति और वहां के संविधान के गलियारों से बहुत ही बड़ी और सनसनीखेज खबर सामने आ रही है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अमेरिका में जन्म से नागरिकता यानी बर्थ राइट सिटीजनशिप के अधिकार को लेकर एक बार फिर से बेहद तीखा सियासी और संवैधानिक टकराव शुरू हो गया है। देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में मिले करारे झटके के बावजूद अपने फैसले से पीछे हटने को बिल्कुल भी तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने अपनी एक पुरानी नीति को एक नए और अलग रास्ते से लागू करने के लिए दो नए कार्यकारी आदेशों यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस से ये ऐलान करते हुए कहा कि ये कदम बहुत पहले उठाया जाना चाहिए था, लेकिन अब उनकी सरकार इसे हर हाल में लागू करके ही रहेगी। उनका ये आक्रामक रुख सीधे तौर पर उस न्यायिक फैसले के बाद सामने आया है, जिसमें बीते जून के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने जन्मसिद्ध नागरिकता को सीमित करने की उनकी पिछली कोशिश को पूरी तरह से खारिज कर दिया। इस पूरे विवाद के केंद्र में ट्रंप प्रशासन द्वारा जारी किए गए वो दो नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हैं, जो अमेरिका की नीति की तस्वीर बदलने का दम रखते हैं। पहले कार्यकारी आदेश के तहत उन विदेशी और गैर नागरिक लोगों की परिभाषा को बेहद कड़ा कर दिया गया है, जिनके यहाँ अमेरिका में जन्म लेने वाले बच्चों को अब ऑटोमेटिक अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी। इस नए नियम के दायरे में ऐसे संवेदनशील मामलों को शामिल किया गया है जहाँ माता पिता में से कोई भी किसी विदेशी सरकार से जुड़ा हुआ हो, किसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकी संगठन से संबंध रखता हो या फिर फर्जी और गैर कानूनी तरीके से अमेरिकी नागरिकता हासिल करने के फिराक में हो। तो वहीं दूसरा आदेश सीधे तौर पर उस लोकप्रिय और विवादित चलन पर जोरदार प्रहार करता है, जिसे दुनिया भर में बर्थ टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। इसका मतलब ये है कि विदेशी गर्भवती महिलाएं सिर्फ इसलिए टूरिस्ट वीज़ा पर अमेरिका आती हैं ताकि उनके होने वाले बच्चे को जन्म से ही अमेरिकी नागरिकता का अधिकार मिल जाए। और ट्रंप प्रशासन का साफ तौर पर यह मानना है कि इस लूप होल का बड़े पैमाने पर सिस्टम का दुरुपयोग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मामले पर व्हाइट हाउस के वरिष्ठ और प्रभावशाली अधिकारी स्टीफन मिलर ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हुए ये कहा कि दुनिया भर से तमाम लोग पर्यटक बनकर अमेरिका आते हैं, लेकिन उनका असली और छिपा हुआ मकसद सिर्फ एक अमेरिकी नागरिक बच्चे को जन्म देना होता है। उनके मुताबिक यही बच्चे बड़े होकर अमेरिकी नागरिक होने के नाते तमाम संवैधानिक अधिकार, सरकारी सुविधाएं और फायदे हासिल करते हैं, जिस पर अब लगाम लगाना बेहद ज़रूरी हो चुका है। हालांकि इस नीति को लेकर आंकड़ों और दावों पर भी तीखी बहस छिड़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप का दावा है कि इस तरह से सैकड़ों हजार बच्चे अमेरिका में पैदा हो चुके हैं, जबकि इसके उलट एक स्वतंत्र रिसर्च संस्था माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। संस्था के मुताबिक हर साल ऐसे मामलों की वास्तविक संख्या लगभग 22,000 से 26,000 के बीच होती है और साल 2024 में तो केवल 9,600 ऐसे जन्म दर्ज किए गए थे जिनमें मां का मूल निवास अमेरिका से बाहर का था। कानूनी और अकादमिक जगत के जानकारों का ये मानना है कि कुल जन्मों के आंकड़ों के मुकाबले ये संख्या बहुत ही कम है और कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गैब्रियल चिन ने तो इसे समुद्र में एक बूंद के समान बताया है। गौरतलब है कि अमेरिका में जन्म से नागरिकता का ये अधिकार वहाँ के संविधान के 14वें संशोधन के तहत पिछले लगभग 150 सालों से पूरी मजबूती के साथ लागू चला आ रहा है और इसका सीधा नियम ये है कि अगर कोई भी बच्चा अमेरिकी धरती पर जन्म लेता है तो उसे बिना किसी शर्त के तुरंत देश की नागरिकता मिल जाती है। ऐसे में राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से इस बुनियादी संवैधानिक अधिकार को सीमित करने या इसमें फेरबदल करने की कोशिश ने अमेरिका में एक बहुत बड़ा कानूनी और राजनीतिक भूचाल ला दिया।
देश के जाने माने कानूनी विशेषज्ञों और वकीलों का ये कहना है कि भले ही राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर रोक लगा सकें या वीज़ा नियम सख्त कर सकें, लेकिन एक बार जब कोई बच्चा अमेरिकी ज़मीन पर जन्म ले लेता है तो कानूनन उसकी नागरिकता को छीनना या रोकना इतना आसान नहीं होगा। यही वजह है कि ट्रंप के इन नए और कड़े आदेशों को अदालतों में चुनौती मिलना लगभग तय माना जा रहा है और आने वाले दिनों में ये हाई प्रोफाइल मामला एक बार फिर से अमेरिकी अदालतों और सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचता हुआ नजर आएगा, जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं।